मेरा परिचय, मेरा नाम उमेश चौहान। दोस्तों 11 साल पहले जाना चाहूंगा, 14 अगस्त 2013 को बिजनेस को स्टार्ट किया और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, यही बहुत नजदीक, अभी मैं आया डोंबिवली पलावा सिटी से, यही आपके बाजू में, वासी के बाजू में मानखुर्द होता है, यस और नो? मानखुर्द पीएमजी कॉलोनी में मैं रहा करता था और आपको बताना चाहूंगा 5,200 रुपया मेरी नेट सैलरी, 17-1800 रुपया मिला के महीने का 7,000 रुपया मुझे आता था। और आज अभिषेक सर ने, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक सर आपको, आप एज अ ब्रांड न्यू आरटीसी आज स्टेज पे आपने बहुत जबरदस्त प्लान दिया और कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन सर, आपको गोल्ड एग्जीक्यूटिव आज आपका भी रिकॉग्निशन हुआ। तो अभिषेक सर ने बताया, ऐसे मुझे जब बताया गया था तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हफ्ते का 2,000 से लेकर महीने का 8,000 इतना तक ही मेरे लिए सही था। और जैसे ही 8,000 के ऊपर बात शुरू हुआ, सारी बातें मेरे सर के ऊपर से चली गई। जरा बात कीजिए प्लीज, मेरे सर के ऊपर चली गई, यस और नो? लेकिन आज आपको बताते बहुत खुशी हो रही है, कंपनी के साइड पे आप चेक कीजिए, बहुत कम एज है मेरी, आपको बताते बहुत खुशी हो रही है कि आज इस कंपनी के अंदर 2,10,000 रुपया कमाए हुए लोगों की लिस्ट अगर आप चेक करेंगे ना एक हफ्ते का, तो उसमें मेरा नाम आपको बेशुमार शामिल मिलेगा सर। 2,10,000 सीलिंग अचीवर, आज अगर ये पैसा है तो कैसा होगा लाइफ? और साथ में एक एडिशनल पोस्ट प्लैटिनम, उसका रैंक इनकम, महीने का बोनस, वो भी लाखों रुपए में आता है, यस और नो सर? अब कुछ पैसा आने लगा लाइफ में, मैं आपको बताना चाहूंगा बदलाव क्या क्या हुआ मेरी जिंदगी के अंदर। पांव पैदल चलने वाला लड़का, पहला कार लिया फोर्ड वीगो, दूसरा कार लिया टाटा मंजा, तीसरा कार लिया XUV 500 और आज आपको खुशी हो रही बताते हुए, नीचे मेरी खुद की 50 लाख रुपए की सी क्लास मर्सिडीज बेंज कार खड़ी है। यार ये मर्सिडीज वाली तालियां है क्या, पहले बता दे रहा। एसी ज्यादा है इसीलिए सब लोग एकदम से ठंड हो गए, राइट है ना? हाँ वही समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं भी बैठा था तो थोड़ा थोड़ा लग रहा था, राइट? बंबई में घर नहीं था सर, आज इस बिजनेस की वजह से एक आलीशान घर में रहता हूं मैं, अच्छा खासा इनकम है, लाइफ में कभी सोचा नहीं था, बहुत प्यारी सी टीम है मेरे पास, सब कुछ आज इस बिजनेस की वजह से मिला। लेकिन ये 11 साल का जो सफर रहा है, ये इतना मेरे लिए, मतलब एक साधारण से लड़के के लिए चैलेंज भरा था। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स था मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरा लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट जो था, जान पहचान की अगर बात करें तो बहुत खास नहीं था। 50-100 लोगों की मेरी पहचान हुआ करती थी और बहुत छोटे लोगों से, क्योंकि मुझे याद है उम्र के 14 साल में, सर बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, उम्र के 14 साल में यही मानखुर्द पीएमजी कॉलोनी में मैंने काकड़ी की गाड़ी लगाया, 3 महीना मैंने काकड़ी बेचा है, लेडीज सैंडल बेचा है मैंने कुर्ला बेस्ट से उठा के, गले का हार बेचा है मैंने, संडे को नेहरू सिरोमा मार्केट में बैठता था मैं, रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैंने बच्चों का फ्रॉक तक सिलाई किया है, टीवी कवर, फ्रिज कवर बेचा है मैंने, बहुत तरह तरह के काम किए मैंने। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जो लड़का महीने का 5-7 हजार कमाता हो, उसकी पहचान लाख रुपया कमाने वाले से होगी क्या? नहीं। बिल्कुल, अभी आवाज आया, आप मुझे कॉपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं 7,000 कमाता हूं तो मेरी पहचान महीने की 5-7 हजार कमाने वाले लोगों से ही होगी, यस और नो? मुझे यह बिजनेस करना बहुत कठिन था, क्योंकि कैसे तो करके मैंने 10,000 रुपए मैनेज किया और मैं जब 10 लोगों को यह बिजनेस बताता था, यानी सीनियर से मिलाता था, मीटिंग में लाता था, 1-2 लोग कहीं मुझे हाँ बोलते थे, मन बहुत दुखता था, यस और नो? और पहला 4-6 महीना ऐसे ही निकल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अपने हाथ में सक्सेस लगेगा कि नहीं लगेगा। और ऐसे भी लोगों को मैंने मीटिंग में लाके बिठाया था, एक चचेरे मेरे मामा थे, उनको मीटिंग में लाके बिठाया था मैंने, मुझे आज भी वो एक दिन याद है, घाटकोपर के न्यू SNDT कॉलेज में, और आधी मीटिंग के बाद वो बाहर निकले और पहले मुझे गुस्से से देखे, बोले बाहर आ। मुझे मालूम है मैं उनका बहुत सम्मान करता था, और मामा जैसे बाहर गए बोले देख, पहली बार जिंदगी में मेरा किसी ने समय खराब किया है और वो तू, बस खाली दीदी की वजह से मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तुझे, नहीं मैं छोड़ता नहीं। और उस वक्त मेरी आंखें नम हो गई, आंखों में आंसू सा आ गया कि यार मेरे मामा, ये विश्वास था मुझे कि अगर उनको मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन 2 में डाल दिया, क्योंकि मेरे एक साइड में 4 लोग काम कर रहे थे, दूसरे साइड में एक आध कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए, हाँ या ना, ऐसी सोच थी, और गुस्सा किए डांट दिए। उसी दिन दिल में आग लगी, साला पूरे खानदान में वो नाम बनाऊंगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा दोस्तों। और वो हुआ। आज वही मामा जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो पहला कॉल मुझे करते हैं, ना तो नहीं बोलता हूं मैं, ना इसलिए नहीं बोलता हूं, कभी कभी ऐसे दिल से एक आवाज आती है, चलो यार इतना कमा रहे हैं, हो सकता है 1% इनकी बेटी जो है उसके हिस्से का भी मेरी जिंदगी में शायद दुआओं के रूप में आ रहा हो, राइट है कि नहीं?
कामयाबी, इसको बोलते कामयाबी दोस्तों। बहुत बार ऐसा हुआ। अच्छा, आपको और एक बात बताना चाहूंगा, जितने जुड़े हुए लोग हैं ये बात को समझिए। आज आप मुझे आईटीसी प्लेटिनम देख रहे हैं ना, ये बात को आप समझिए। ये जर्नी में ना एक बात बहुत खास थी। 2-3 साल तक ना बहुत उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में आया, बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन एक खास बात थी, मुझ में जानना चाहेंगे कौन सी बात? जब कभी बिजनेस अच्छा हो मेरे साथ तो मैं मीटिंग में तो रहता ही था, लेकिन जब भी कभी मैंने किसी गेस्ट को बुलाया और वो एंड मोमेंट पे बोल दिया आज नहीं आ पाऊंगा, उस वक्त मेरा मन दुखता था, लेकिन उसी मन को कंट्रोल करके, यस और नो, और मीटिंग में आके बैठता था और यहां पर जब लोगों को सुनता था तो फिर से दिल में आग लगती थी कि वापस से अपन रेस में निकलेंगे। राइट है कि नहीं? और ये एक सबसे खास बात थी मुझ में, सबसे खास बात थी कि कैसे भी करके तो अपने को इस माहौल में रखना है। माहौल आज मुझे इस लायक बनाया दोस्तों, माहौल। यस और नो? इस बिजनेस ने सर वो कुछ दे दिया जो कभी सोचा नहीं था मैंने। मेरी बहन की शादी बहुत धूमधाम से किया मैंने आज, कोई सोचा नहीं था। अयोध्या से 30 किलोमीटर मेरा घर पड़ेगा सर। अयोध्या सुना है ना? कितने लोगों ने नाम सुना आप में से? आना चाहिए आपको अयोध्या? एक टूर डाल देंगे सर हम लोग अयोध्या के लिए, सबको लेके चलेंगे। राइट? कंपनी की तरफ से नहीं, हम लोग ग्रुप की तरफ से ऐसा बात कर रहे हैं। कंपनी तो हमें विदेश का टूर देती रहती है, राइट है कि नहीं? दोस्तों, मेरी बहन की शादी मैंने किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जो डिमांड था हमारे साथ नॉर्थ साइड में ना बहुत दहेज की मांग होती है पंडित सर। दहेज मतलब सबसे बड़ी बात वही होती है वहां पर। लेकिन चाहिए अगर अच्छा रिश्ता तो आपको करना ही पड़ेगा। सर आप बिलीव नहीं करोगे, जो जो मांग हुआ सब हमने किया। और मुझे आज खुशी हो रही है बताते हुए, 7,000 रुपए की नौकरी करने वाला उमेश चौहान अपने बहन की शादी, क्योंकि मेरी बहन मेरे हिस्से में बेटी की तरह आई थी, उसी बहन की शादी में मैं और मेरे भाई ने 20-25 लाख रुपया खर्चा किया है सर उस शादी में, उस गांव में। और लाइफ में जो मेरा सपना हुआ करता था, मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी था मेरी बहन की शादी, सबसे बड़ा ड्रीम था वो थी मेरी बहन की शादी। कभी भी मुझे एक बात याद है सर, आज मैं आपको बोलता हूं सर, ऐसे भी बुरे दिन मैंने देखे हैं, कसम से बता रहा हूं। मुंबई सेंट्रल मदनपुरा से मैं बस पकड़ा कोलाबा जाने के लिए, 10 रुपए मेरे पास था, मैं बस से उतर गया हूं और कोलाबा पैदल गया हूं। और त्योहार आते थे, क्योंकि मेरे पापा बीमार थे, डॉक्टर ने बोल दिया था वो चल नहीं पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। वाकई में 1999 से लेकर 2016 तक वो बीमार थे, 17 साल बीमार थे और काम नहीं कर पाए। तकलीफों के हालात में हम लोग कैसे भी करके तो इस बिजनेस में आने के बाद, मतलब लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था सर। और जब त्योहार आता था, अभी कौन सा त्योहार आ रहा है सबसे बड़ा हिंदुस्तान का? दिवाली। दिवाली पर जब मैं मेरी बहन को फोन करता था, आप बिलीव कीजिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी बहन का रिप्लाई क्या होता था। मेरी बहन मुझे बोलती थी, भैया पैसा बिल्कुल मत भेजना, आप खासकर मेरे लिए मत भेजना, मम्मी को थोड़ा सा दे दो। आपको बताना चाहूंगी, अभी पिछले ही महीने मैंने कुछ पैसे रखे थे, उससे अपने ड्रेसेस मैंने ले लिया है। लेकिन मैं साइड से जब मां से पूछता तो 2 साल हो गए थे, नए कपड़े आए ही नहीं थे। और मुझे मेरी बहन बोलती थी कि भैया पैसा मत भेजना, मेरे पास ऑलरेडी कपड़े मैंने ले लिया है। और इतनी लायक बहन मेरी, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था, ऐसी बहन सभी की जिंदगी में दे जो इतना सपोर्टिव हो। लेकिन उसी के उस सपोर्ट की वजह से इस बिजनेस में मैं दिल से जिया हूं और उसकी लाइफ को मैंने बनाया है दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से। राइट है कि नहीं सर? आज इस बिजनेस की वजह से मेरे हिस्से में 2 बेटी हो गई हैं। पहली बेटी मेरी हुई तो मुझे याद है कि पहला घर, और दूसरी बेटी मेरी हुई तो बैक टू बैक 1 साल के अंदर और 2 फ्लैट। और अभी खुशी हो रही बताते हुए भगवान के आशीर्वाद से, टीम के मेहनत की वजह से आने वाले कुछ ही साल में आप देखोगे, हार्डली 1.5 साल का प्लानिंग चल रहा है, 3.5 करोड़ का पेंटा हाउस का टारगेट चल रहा है। कैसा लग रहा है सुन के? और उसी अयोध्या रोड पे एक बड़ा सा बंगलों का हिसाब किताब चल रहा है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक नॉर्मल सा उमेश चौहान इतना सक्सेस की तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसके सर पे एक छत है, और उस छत का नाम है दोस्तों माय लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। कितने लोग इस छत को अपने सर पे भी लेना पसंद करेंगे? उनको लगता है, जरा ईमानदारी से हाथ उठाइए, भगवान देख रहा है, वो ऊपर वाला ईश्वर देख रहा है। लेना चाहेंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 5-7 साल के बाद आप इस स्टेज पे आएंगे और बोलेंगे कि इसी छत के नीचे रह के मैं भी करोड़पति बना। राइट? तो मेरी बात खत्म करने से पहले मेरा एक विजन, एक मिशन मैं जरूर बोल के यहां पर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा दोस्तों। आज
मुझे जो जो चाहिए था इस बिजनेस की वजह से, रहने के लिए घर, चलने के लिए गाड़ी, महीने का लाखों रुपए का इनकम, ये जो भी कुछ चाहिए था, नाम शोहरत पहचान, ये सब इस बिजनेस ने और मेरी टीम की वजह से मुझे मिला। आज मेरा विजन 3 मेरा ड्रीम है और वो मैं तीनों ड्रीम को शेयर करके मेरी बात को खत्म करना चाहूंगा। पहला मेरा ड्रीम, आने वाले 2026 1 अप्रैल से जो मुझे साल का टैक्स देना है गवर्नमेंट को, मेरी बात कर रहा हूं, मेरे डायरी में मैंने लिख दिया है, 1 अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट को मैं उमेश चौहान सालाना 25 लाख रुपया टैक्स देने जा रहा हूं दोस्तों। अच्छा नहीं लगा ये बात सुन के? कैसा लगा सर? यहां लोगों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने तक का मतलब हिसाब किताब नहीं है, और मैं ये कंट्रीब्यूशन करने की बात कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन समझ रहे हैं? सहयोग की बात कर रहा हूं, सहयोग। ये सहयोग करूंगा मैं देश को, इस लायक ये प्लेटफॉर्म ने बनाया। यस और नो? 25 लाख रुपया साल का टैक्स 1 नवंबर 2026 से, पहला। दूसरा, मेरे टीम के अंदर मुझे 100 करोड़पति बनाना है। और तीसरा, ऐसे 10 लाख लोगों की जिंदगी में उनको आगे बढ़ने के लिए मुझे मेरा योगदान देना है। ये मेरा 3 ड्रीम है। तो आप सभी को बेस्ट विशेष दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। मेरे जैसा साधारण सा लड़का इस बिजनेस के अंदर अगर इस लेवल पे आके खड़ा हो सकता है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में, मेरे से आधे समय में आप सब लोग करोड़पति बनके इस स्टेज पे आए। यही शुभकामनाओं के साथ मैं रुकना चाहूंगा। और लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं। काय के बारे में? कौन से लोग? परफेक्ट। अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और हम वो हैं जो सोचते नहीं कर गुजरते लोग हमारे बारे में सोचा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।